हेलो बच्चों, तो ये एक और इलस्ट्रेशन लाया हूँ मैं अपरेंट वेलोसिटीज़ का। देखो, मैं इतने सारे इलस्ट्रेशन इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एकदम से जल्दी से समझ में आने वाली नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन लेके आपको ये बात समझाऊंगा और तब तक इलस्ट्रेशन लूँगा जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आए। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें आप देख सकते हो कि पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, और पानी के अंदर एक मिरर रखा है, प्लेन मिरर दिख रहा है आपको। और हमको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन। तो सिंपल है कि फाइनल इमेज कैसे बनेगी, एक रे जब इससे निकल के आएगी यूं ऐसे, ठीक है। तो देखो मैं रे बना ही देता हूं कि ये रे आई, यहाँ रे का रिफ्रैक्शन हुआ। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूँ कि मिरर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मिरर है और ये एक रे यहाँ आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ इसका, थोड़ा ऐसे गई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ऐसे गई। समझ रहे हो? तो ये रे आई ऐसे, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ वापस रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो एक रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर एक रिफ्रैक्शन, यानी 2 रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी जगह बने अपने पास। अब देखो, सबसे पहले ये बताओ, एक एक करके चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं सबसे पहले, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट तो ये है, चल रहा है क्या? ये नहीं चल रहा, तो इसकी रियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज बनेगी VI1, वो भी 0 रहेगा। समझ गए? पक्का? भाई अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो इमेज भी नहीं चलेगी। समझ गए? अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो है वो हम जानते हैं कि VIM इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOM। याद है? प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन है? ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो रिफ्रैक्शन की इमेज बनी है वही तो है। जो ये रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वही तो रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा। और क्या वो इमेज चल रही है? अपन पहले ही निकाल चुके हैं। नहीं, वो इमेज रुकी हुई है, दिख रहा है आपको? रेस्ट पे है वो इमेज। तो जो VOM है, तो VI माइनस VM, VM कितना है? VM है माइनस ऑफ माइनस और 4J कैप, दिख रहा है आपको? ऊपर जा रहा है मिरर, और माइनस VO कितना है? ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो अभी अभी बात करी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है, वो नहीं चल रही, तो उसकी वेलोसिटी 0 माइनस मिरर की वेलोसिटी 4J कैप। तो VI कितना हो गया? I2, सेकेंड इमेज है ना ये। VI2 कितना हो गया? प्लस 4J कैप
प्लस 4j कैप, 8j कैप। बात समझ आ रही है? यानी जो मिरर में इमेज बन रही है उसकी वेलोसिटी जो है वो 8j कैप है, यानी ऊपर की तरफ है और 8 है। अब जब ये रे बाहर निकलेगी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसके लिए? इसका ऑब्जेक्ट वो है जो मिरर का इमेज है, और मिरर की इमेज कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 8j कैप से। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है और रे कहां से कहां जा रही है? पानी से हवा में। तो वी एपरेंट कितना होगा? वी एपरेंट यानी थर्ड इमेज की वेलोसिटी होगी वी रियल। वी रियल यानी सेकंड इमेज की वेलोसिटी अपॉन म्यू रिलेटिव। सही है? म्यू रिलेटिव कितना होगा? म्यू रिलेटिव होगा 4/3 पानी से हवा को। सही है? तो VI3 होगा V8j कैप अपॉन 4/3, यानी कितना आया? ये आ गया आपका 6j कैप। तो जो फाइनल इमेज होगी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6j कैप, यानी वो ऊपर की ओर जा रही होगी और कितनी स्पीड से जा रही होगी? 6j कैप। ये फाइनल इमेज जो है ये 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद बनी है। तो बच्चों आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, और आगे और वीडियोस में लाने वाला हूँ नए कंसेप्ट लेके। तो देखते रहिए आप, और अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट करके जितना हो सके उतना दूसरे बच्चों से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।